साथियों नमस्कार। आज कैबिनेट में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आप सबको ये जो डिटेल्ड ये विकास की यात्रा है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में विश्व के सामने उदाहरण रखा है, वैसा उदाहरण दुनिया के इतिहास में और कहीं नहीं है। उसी कड़ी में इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आज एक और बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, वो है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का फोर्टिफाइड राइस सप्लाई। 2024 से 2028 तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा और 17,082 करोड़ का टोटल इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड दिस विल बी 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें ये एक्सपेक्टेशन है कि देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और हमारे ऐसे वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकेगा। राइस को फोर्टिफाई करने वाले मैन्युफैक्चरर्स, फिर राइस मिल्स जिसमें ये ब्लेंडिंग हो सके, प्रीमिक्स मैन्युफैक्चरर्स, लेबोरेटरी जिसमें प्रॉपर टेस्टिंग हो सके, और विटामिन और मिनरल को प्रीमिक्स करने में एग्जैक्ट क्वांटिटी आई कि नहीं आई वो सब टेस्टिंग हो सके। ओवरऑल करीब 11,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से पूरे देश भर में पूरा ये कंप्लीट सप्लाई चेन डेवलप हुई है। सेकेंड बड़ा फैसला आज है विकास भी विरासत भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा माइंडसेट में बदलाव करवाया इन 10 वर्षों में। आवर रिच हेरिटेज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस पार्ट्स ऑफ आवर कल्चर और इसमें द मैरीटाइम हेरिटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4,500 5,000 पुरानी तो एविडेंस बेस्ड मैरीटाइम हेरिटेज है हमारी। कंप्लीट अगर हम कोस्ट लाइन पूरी देखें, देयर आर अबाउट 80 पोर्ट्स विच आर मेंशन्ड इन दी पास्ट टेक्स्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स एंड बुक्स। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नेवी का इंसिग्निया था, उनका जो सिंबल था, उस सिंबल को आज भारत के नौसेना के फ्लैग में इंक्लूड किया गया है। कान्होजी आंग्रे जो शिवाजी की नौसेना के अध्यक्ष थे, सेनापति थे, उनकी नेवी को कंप्लीट अरेबियन सी में सबसे मजबूत माना जाता था। वैसे ही तमिलनाडु से चोलास और पांड्यास के समय में ऑल द वे टू इंडोनेशिया, ऑल द वे टू मलेशिया एंड इवन बियॉन्ड सिंगापुर, the ships used to sail and lots of cultural heritages spread across the world. उड़ीसा में 1600 में 1500 AD में there are documented evidences किस तरह से बाली यात्रा शिप्स जाती थी, बालेश्वर से, कटक से, जगत सिंहपुर से, इन सब जगह से शिप्स जाती थी ऑल द वे टू बाली, सुमात्रा, श्रीलंका, और ये सारी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। तो इन सब को समावेश करके हमारी रिच मैरीटाइम हेरिटेज को अगर हम देखें तो देयर इज वन पॉइंट विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव पॉइंट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, वो है लोथल। लोथल इज इन गुजरात क्लोज टू अहमदाबाद और इसका 2500 BC पुराना इसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। आज ये अप्रूवल हुआ कैबिनेट में। लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। पूरे भारत की रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाना और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है आज के इस कैबिनेट के डिसीजन में। कई इसमें यूनिक फीचर्स होंगे। एक लाइट हाउसेस का म्यूजियम होगा, शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, डॉक्स होंगे, और लोथल का जो टाउन का उस टाइम का जो पूरा डिजाइन था, वो कंप्लीट टाउन का डिजाइन वहां पे बनाया जाएगा। वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा वंस इट इज डेवलप्ड फुल्ली। ये उसका डिजाइन है, एक सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है इस डिजाइन को। ये उसका मास्टर प्लान है, कई 3-4 फेजेस में बनेगा। ये बॉर्डर एरिया के गांवों को कुछ समय पहले तक कहते थे कि लास्ट विलेज है, मोदी जी ने उसको फर्स्ट विलेज बनाया और वहां पे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर तरह की सोसाइटी में जो नीड्स होती हैं, रोड्स, टेलीकॉम, वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, इन सब की सुविधा मिले, ऐसा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी आप सबके जानकारी में ऑलरेडी है। कुछ महीनों पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ था। बड़ा फोकस दिया गया कनेक्टिविटी पर, रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी पर।
तो आज उसी कड़ी में राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें 2280 किलोमीटर्स नए रोड नेटवर्क का डेवलप करने का आज निर्णय लिया गया। करीब 4400 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉर्डर एरियाज में, लाइवलीहुड पे, कनेक्टिविटी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, लोगों के आने जाने में, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ट्रेड के लिए, हर तरीके से अपने सोशल नीड्स के लिए ट्रैवल की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी इससे बनेगी। बॉर्डर एरिया पे स्पेशल फोकस करके उसको डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि उन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे नागरिक उनको वही फैसिलिटीज मिले जो देश के बाकी हिस्सों में मिल रही।